हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ और स्वागत है आपका सॉल्यूशन हब के चैनल पर। आज हम कवर करेंगे क्लास 7 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 7 एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखते हैं कितना हो जाता है चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं इस बुक के और इस क्लास के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर लेना भाई। तो उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको जो बाकी चैप्टर्स हैं वो सारे दिख जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन ए पिक्टोरियल फॉर्म। चार्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एक इफेक्टिव वे है किसी भी डेटा को पिक्टोरियल वे में यानी कि चित्रों के रूप में दर्शाने के लिए। चार्ट्स मेक इट इजियर टू ड्रॉ comparisons एंड एनालाइज द ग्रोथ, relationships एंड ट्रेंड्स among द वैल्यूज इन ए रेंज। अब चार्ट जो है इस चीज को बहुत आसान तरीका बना देता है कि मतलब किसी भी चीज की जैसे ग्रोथ है, यानी कि ये देखिए जैसे इसकी बात करें तो विनोद की ग्रोथ कितनी है 95 और अरीशा की 98। तो इनके बीच में क्या है, इस कितना ग्रोथ हो रहा है और कितना इनके बीच में कंपैरिजन है, तो 3 का कंपैरिजन है। तो ये आसानी से दिख सकता है और इजीली ड्रॉ किया जा सकता है चार्ट के थ्रू। सो चार्ट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब चार्ट जो है वो क्या चीज प्रोवाइड करता है, बहुत ही एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन की। जैसे ये देखिए कि 80 वाली लाइन है तो 80 वाली लाइन में 80 पर ही एक्यूरेटली आ रहा है वो। अगर 100 है तो 98 की वैल्यू है, तो देखिए बीच में हल्का सा गैप है जो 2 का गैप शो कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, बहुत ही एक्यूरेटली डेटा को शो करता है। When you insert a chart, the data is displayed in a special window called data sheet। और जब आप चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो जो हमारा डेटा है वो एक स्पेशल विंडो में दिखाई देता है, और इस स्पेशल विंडो को हम क्या नाम दिया गया है, डेटा शीट। चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन डेटा। अब जैसे हम उस डेटा के अंदर कोई भी अपडेट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इसका चार्ट बनाया, तो मान लीजिए मैंने राजन के मार्क्स जो है 78 से 82 कर दिए, तो यहाँ पर भी क्या है, जो चार्ट होगा उसमें भी ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्या दिया, कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। एक चार्ट के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो चार्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट आर शोन इन द गिवन फिगर। तो ये 7.1 में देख लीजिए कंपोनेंट्स दिए हुए हैं चार्ट के। तो पहला है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स इन ए चार्ट एरिया। तो पहला देख लीजिए, पहला सर्कुलर किया हुआ है जिसमें कि पूरा एरिया कवर किया हुआ है। तो जितना भी पूरा एरिया जिसमें चार्ट का छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट भी आ जाए वो क्या है, चार्ट एरिया है। सेकंड है कैटेगरी एक्सिस। सो कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ ए चार्ट। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसमें देखिए नेम लिखे हुए हैं, या फिर इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सिस बोलते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टली होता है किसी भी चीज में। थर्ड है वैल्यू एक्सिस। सो वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस यूज्ड टू प्लॉट द वैल्यूज। तो जिस साइड हम वैल्यूज लिखते हैं, ये देखिए ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, ठीक है, और इसमें क्या है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, वैल्यू एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये कौन सा, वर्टिकल या वैल्यू एक्सिस होता है। फोर्थ है डेटा सीरीज। सो डेटा सीरीज क्या होता है, दीज आर द बार्स, स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू। तो ये देखिए कलरफुल बार्स दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए ऑरेंज है, व्हाइट है, ब्लू है, तो ये सभी क्या है, डेटा सीरीज होते हैं जिसमें कि क्या आपको हर एक टाइप का अलग अलग डेटा दिखाई देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा सीरीज। फिफ्थ है कैटेगरी नेम। द कैटेगरी नेम्स आर द लेबल्स विच आर डिस्प्लेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। सो कैटेगरी नेम क्या होते हैं, जैसे ये देखिए मार्क्स वाला दिया हुआ है, तो ये क्या है, कैटेगरी एक्सिस, कैटेगरी नेम है सॉरी, यानी कि ये जो कैटेगरी है हमारी वाई एक्सिस वाली, इसका नेम क्या है कैटेगरी का, या इधर जो नेम्स दिए हुए हैं उसकी कैटेगरी का नेम क्या होगा, फिर नेम ही होगा, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा कैटेगरी नेम। अब सिक्स्थ है प्लॉट एरिया। इट इज ए विंडो विद इन ए चार्ट एरिया। अब प्लॉट एरिया क्या होता है, एक छोटी सी विंडो होती है चार्ट एरिया के साथ, विच कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट, जिसमें कि एक्चुअल चार्ट को रखा जाता है, यानी कि जो बार्स होते हैं वो ही दिखाई देते हैं इसमें। इट इंक्लूड्स द प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस एज वेल। तो इसमें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे देखिए ये इस कॉर्नर से शुरू होकर और ये पूरा बॉक्स बन रहा है, सॉरी आगे चले गए हम,
ये पूरा बॉक्स बन रहा है और फिर ये बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर ये वापस इधर को टर्न हो रहा है। तो ये पूरा क्या है, जितना भी एरिया है ये प्लॉट एरिया, जिसके अंदर कि प्लॉटेड डाटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस, ये 4 चीजें आती हैं। अब 7th और लास्ट कंपोनेंट है इसका लीजेंड। तो इसमें क्या होता है, इट डिपिक्ट्स द कलर्स, पैटर्न्स और सिंबल असाइंड टू ए डेटा सीरीज। तो जैसे कि ये डेटा सीरीज है, इसमें इसको कलर दिया हुआ है पर्पल, इसको ऑरेंज, इसको व्हाइट, तो इसका कलर क्या होगा, इसके पैटर्न क्या होंगे, वो सारे क्या डिसाइड करता है, लीजेंड। तो ये देखिए जो 7th नंबर जो दिखाई दे रहा है जिसमें कि नेम्स के आगे कलर डिफाइन किए हुए हैं, ये क्या है, इसका लीजेंड पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गए कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए चार्ट। एक चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। सो इट इज क्वाइट सिंपल टू क्रिएट ए चार्ट इन एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर चार्ट को क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है और उसके लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। सो क्रिएट ए न्यू वर्कशीट विद द डेटा एज शोन इन द फिगर। तो देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली एक नई टेबल या नई वर्कशीट बना लीजिए एक्सेल की। तो देखिए मैंने ये ऑलरेडी बना रखी है। तो ये देखिए हमारे सामने ये वर्कशीट एज वेल एज लिखी हुई आ गई है जैसे वहां पर दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे रहे हैं हमें, सेलेक्ट द रेंज A2 to B7, यानी कि जिसके अंदर हमने डेटा लिखा हुआ है वो रेंज जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड गो टू द चार्ट्स ग्रुप। अब इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए और चार्ट्स वाले ग्रुप में जाइए। तो मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया और उसके बाद ये चार्ट्स वाला ग्रुप है इसमें आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमें कह रहा है क्लिक ऑन एनी चार्ट टाइप। अब किसी भी चार्ट टाइप पे क्लिक कर दीजिए। इन्होंने एग्जांपल दिया कॉलम चार्ट का, तो हम भी कॉलम वाला ही ट्राई करते हैं पहले। ठीक है, एंड सेलेक्ट द चार्ट सब टाइप फ्रॉम द डिस्प्लेड चॉइसेस। और नीचे क्या है, नीचे और चॉइसेस दिखाई जाएंगे, उनमें से जो भी आपको सब टाइप सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो वो हमारी वर्कशीट पे आ जाएगा चार्ट। तो देख लेते हैं, ये मैं कॉलम वाले चार्ट पे नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो चार्ट है हमारे सामने आ गया है इस तरह से। तो इस तरह से एक चार्ट जो है वो दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, ए न्यू कैटेगरी नेम्ड एज चार्ट टूल अपीयर्स ऑन द टाइटल बार। तो ऊपर ऊपर टाइटल बार में क्या है, चार्ट टूल्स नाम से एक कैटेगरी आ जाएगी। तो ये देखिए ये ऊपर चार्ट टूल्स नाम से एक कैटेगरी आ गई जिसमें डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट, ये 3 ऑप्शन आ गए हैं हमारे सामने। ठीक है, पॉइंट है अब हमारा, सेलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द चार्ट लेआउट्स ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। अब डिजाइन टैब में जाकर और कोई भी चार्ट लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी डिजायर्ड लेआउट हो, यानी कि मनचाही हो, और उसके बाद उसमें चेंज भी दे सकते हैं आप। तो मैं डिजाइन टैब में जाकर और जो चार्ट की लेआउट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी मर्जी की। तो ये देखिए इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना ये देखिए चेंज देख सकता हूँ इसमें। तो जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उस पे हमारे जो चेंजेस है दिखाई देंगे उसी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं इसमें। और अब नेक्स्ट क्या है, गो टू चार्ट स्टाइल्स ग्रुप एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्टाइल। अब चार्ट स्टाइल्स वाले ग्रुप में जाइए और अपनी मर्जी का जो स्टाइल है वो चूज कर लीजिए और उसके बाद चेंजेस भी देख सकते हैं। ऑल द टाइटल्स, डेटा लेबल्स, लीजेंड डिटेल्स मेंशन इन द सेलेक्टेड डेटा रेंज विल बी डिस्प्लेड इन द चार्ट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको डेटा चार्ट में दिखाई देगी। तो अब हम चार्ट के स्टाइल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चार्ट के स्टाइल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन्हें ये देखिए इस तरह से दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम इसका जो चार्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें देखिए इसके मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसका नेम दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या है, इन्फॉर्मेशन है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमें, पहले ये पूरा कर लेते हैं। If the selected range has no details about the titles, label, etc., you can insert these in the chart by going to Layout tab and clicking on the desired button. तो अगर आपको वहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं दिख रही है चार्ट में, जैसे इसमें तो ये दिखाई हुई है ना डिटेल, तो अगर वहाँ पर चार्ट पे नहीं दिखाई दे रही हो डिटेल, तो आप क्या है लेआउट टैब में जाइए और वहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें जो भी आपको पंगे लेने हैं वो लेकर और देख लीजिए। तो ये देखिए इसमें लेआउट वाला ऑप्शन है, इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिस पे भी आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए लीजेंड ऊपर आ गया, ये राइट में आ गया। चार्ट का टाइटल जो है अबव चार्ट दिया हुआ है, तो हम इधर कर लेते हैं इसको।
तो ये इस तरह से जो भी चेंज करना चाहते हैं आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है, टू चेंज द डेटा रेंज ऑफ योर चार्ट। अब आप जो चार्ट की डेटा रेंज है वो चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए इस पर एंड क्लिक ऑन द सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, और उसके बाद सेलेक्ट डेटा वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कीजिए। द सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और उसके बाद सेलेक्ट डेटा सोर्स वाला जो ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक ऑन ओके आफ्टर मेकिंग द डिजायर्ड चेंजेस। उसमें जो भी चेंजेस करके देखने हैं आप कर लीजिए। तो इसमें देखिए सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन है, इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं करके और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको फिर यहाँ पर चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्विक व्यू, और इसमें क्या कह रहा है, लेट्स नो मोर में टू चेंज द चार्ट टाइप यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट डिजाइन टैब, चेंज चार्ट टाइप एंड चूज द चार्ट फ्रॉम द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स, और राइट क्लिक ऑन द चार्ट एंड क्लिक ऑन द चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू। अब लेट्स नो मोर में क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ये चार्ट का स्टाइल है जो पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे क्या है डिजाइन टैब में जाकर और चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये मैं डिजाइन टैब में गया और ये चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक किया तो यहाँ पर चार्ट के बाकी ऑप्शंस आ गए हैं, तो इस पे क्लिक करके मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए ये जो मार्क्स हैं ये सेंट्रल हो गए, सेंटर में आ गए हैं। तो इस तरह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें क्विक व्यू में, टू क्रिएट ए चार्ट इंस्टेंटली। अगर आपको आसानी से एक चार्ट क्रिएट करना हो, सेलेक्ट द डेटा दैट यू वांट टू प्रेजेंट इन द चार्ट एंड देन प्रेस F11 फंक्शन की। तो अगर आपको आसानी से चार्ट क्रिएट करना है बहुत ही जल्दी, तो आपकी कीबोर्ड में एक F11 नाम से की दी होती है, उसे क्लिक कर लीजिएगा डेटा को सेलेक्ट करके, तो आपके जो डेटा है वो दिखाई देगा चार्ट के रूम में। तो ये मैंने सेलेक्ट की और F11 की प्रेस कर दी, तो देखिए ये एक चार्ट 1 नाम से अलग ही वर्कशीट बन गई और इसमें जो चार्ट है वो यहाँ पर दिखाई देने लग गया, ठीक है। इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स। अब इसमें कॉमनली जो चार्ट टाइप यूज किए जाते हैं वो दिखाए गए हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल। तो एक्सेल में काफी सारे चार्ट के टाइप्स होते हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। तो पहला कौन सा है, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में क्या होता है, ए कॉलम चार्ट इज कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। तो ये देखिए जैसे इसमें वर्टिकल बार्स दिखाए गए हैं ऊपर की तरफ जाते हुए बार्स, इस तरह से जो बार्स होते हैं वो कॉलम चार्ट में दिखाई देते हैं। इट शोज डेटा चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और कंपैरिजंस अमंग डिफरेंट डेटा आइटम्स। और ये क्या है, हम जैसे जैसे डेटा अपडेट करते हैं तो वो चेंज होता जाता है और कंपैरिजन जो है वो हमारे डेटा के अकॉर्डिंगली दिखाई देते रहते हैं। तो ये देखिए इसमें हमने अभी जो ये बनाया हुआ है ये भी क्या है, कॉलम चार्ट है, क्योंकि हमने कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया था। अब आगे वाले देख लेते हैं बार चार्ट। तो बार चार्ट कैसे बनता है, दिस चार्ट डिस्प्लेज डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रोड्स आल्सो कॉल्ड बार्स। ये वाला बार चार्ट जो होता है ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर यानी कि इस तरह राइट साइड एक्स एक्सिस में जाती हुई जो रोड होती है उस तरह से दिखाई देता है। दैट आर प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऑन द चार्ट एरिया, जो कि या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी भी तरह से खड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं हमें। ए बार चार्ट इलिस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। और एक बार चार्ट में भी क्या होता है, जो अलग अलग आइटम्स होती हैं जैसे अलग अलग मार्क्स हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के, तो उनके बीच में कंपैरिजन दिखाता है हमें। तो बार चार्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने चार्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब वापस मैं डिजाइन टैब में गया, चार्ट का टाइप चेंज किया और यहाँ पे बार का ऑप्शन है तो बार चार्ट आ गया। बार चार्ट में मैं पहले वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए लॉन्ग रेक्टेंगुलर रोड्स आ गई हैं। तो इस तरह से बार चार्ट दिखाई देता है। अब नेक्स्ट है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट का क्या है, दिस चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। ये किस तरह से होते हैं, लाइन की फॉर्म में होते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यूज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो जैसे हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हैं ना लाइंस को मिलाकर, उसी तरह से लाइन चार्ट दिखाई देता है एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू। ए लाइन चार्ट यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन द डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक लाइन चार्ट में क्या होता है, ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और इन डॉट्स को मिलाकर ये जो चार्ट है लाइन चार्ट वो क्रिएट किया जाता है डेटा के अकॉर्डिंगली। तो आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैंने चार्ट सेलेक्ट किया, चेंज चार्ट टाइप। अब लाइन चार्ट करना है हमने, तो लाइन में कोई भी लाइंस में सेलेक्ट कर सकता हूँ चार्ट और वो चेंजेस यहाँ पर देख सकता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे जो डेटा है वो भी चेंज होता जा रहा है। सॉरी डेटा नहीं, चार्ट का टाइप चेंज होता जा रहा है। तो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा उसी तरह से जो चार्ट का टाइप हो वो दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो
दिया हुआ है वो क्या है, पाई चार्ट। पाई चार्ट किस तरह का होता है, पाई चार्ट, दिस चार्ट डिस्प्लेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। तो ये एक सर्किल की तरह दिखाई देता है, दैट मेकअप ए डेटा सीरीज टू द सम ऑफ आइटम्स। और इसमें क्या है, एक सर्किल होता है जिसमें टोटल वैल्यूज का सम दिया होता है और जितनी जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो सर्किल है वो डिवाइड किया हुआ होता है। इट ऑलवेज शो ओनली वन डेटा सीरीज एंड इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज ऑन अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट। और ये बहुत ही शानदार तरीका होता है और ये एक ही टाइम पे एक ही टाइप का डेटा हमें दिखाता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जब भी हम इसे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो पाई चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे चेंज चार्ट टाइप। अब इसमें पाई का ऑप्शन दिया है, पाई चार्ट ये रहा, तो इसमें जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें जो कबीर है ब्लू दिखाई दे रहा है तो 86 इस पर लिखा हुआ है, राजन है तो 78 तो राजन वाला एरिया है, रिद्धिमा 95 तो 95 वाला एरिया है। तो मतलब ये देखिए टोटल करके इन्होंने सर्किल को डिवाइड कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये पाई चार्ट हमें दिखाई देता है। तो जिस तरह से भी हम इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं वैसे वैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग ए चार्ट। एक चार्ट को फॉर्मेटाइज कैसे करते हैं। तो फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, फॉर्मेटिंग इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ ए चार्ट। अब फॉर्मेटिंग है वो चार्ट की अपीयरेंस को, चार्ट को काफी ज्यादा आकर्षक बना सकती है। यू कैन फॉर्मेट ए चार्ट बाय एडिंग टाइटल्स, चेंजिंग टेक्स्ट, फॉन्ट, लाइन, कलर, विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, लीजेंड्स, डेटा सीरीज एटसेट्रा। तो आप इसमें फॉर्मेटाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे टाइटल को ऐड करके इसके टेक्स्ट को, इसके कलर को, फॉन्ट साइज को, इसकी चौड़ाई को, बॉर्डर के स्टाइल्स को, सभी को चेंज करके आप इसे फॉर्मेटाइज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द नंबर्स ऑन द वैल्यू एक्सिस, हाइड और शो ग्रिड लाइन्स एटसेट्रा। और आप इसमें और कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इसमें वैल्यू एक्सिस की जो नंबर्स हैं उसे भी चेंज कर सकते हैं, उन्हें हाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ग्रिड लाइन्स को, ठीक है। सो अब इसमें फॉर्मेटिंग के चार्ट में क्या आ रहा है, चेंजिंग बैकग्राउंड्स, कलर्स एंड पैटर्न्स। तो अब इसमें हमें बैकग्राउंड, कलर और पैटर्न्स को चेंज करके और एक चार्ट को फॉर्मेटिंग करके दिखा रहे हैं। तो हम भी देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसमें दिया यू कैन मॉडिफाई ए चार्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर, पैटर्न एंड बैकग्राउंड। तो आप इस तरह से एक चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द प्लॉट एरिया। तो पहले प्लॉट एरिया जो है उस पर राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन, द फॉर्मेट प्लॉट एरिया डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। और इसके बाद प्लॉट एरिया पे क्लिक कीजिए और उसमें ऑप्शन होगा फॉर्मेट प्लॉट एरिया, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट प्लॉट एरिया का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। तो पहले हम इसे कॉलम चार्ट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग प्लॉट एरिया में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट प्लॉट एरिया वाला आ गया। अब इसमें बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, शेडो एटसेट्रा जो भी आपकी चॉइस है वो चेंज कर सकते हैं आप। तो इसमें चेंज कर लेते हैं हम। इसका जो बॉर्डर स्टाइल है उसमें जो ये देखिए लाइंस जो है चेंज कर लेते हैं हम। इसकी विड्थ को जो है बढ़ा लेते हैं, डैश टाइप जो है वो भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं हमें, फिल टैब पे जाकर सॉलिड फिल ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंगली फिल टैब में गए, सॉलिड फिल वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लिया हमने। और अब नेक्स्ट है कलर बटन पे जाकर और जो भी आपके मर्जी का कलर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम कलर टैब में गए और अपनी मर्जी का कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ग्रीन कर लेते हैं, या फिर और भी कलर आपको करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंगली। बैकग्राउंड में आप चेंजेस देख ही रहे हैं कि किस तरह से हो रहे हैं। तो हम ये वाला कलर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक करना है, तो क्लोज बटन पे भी क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये चेंजेस जो है यहाँ पर हो गए हैं प्लॉट एरिया के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेटिंग द लीजेंड। लीजेंड को कैसे फॉर्मेटाइज करते हैं। सो लीजेंड इज ए बॉक्स दैट आइडेंटिफाइज द पैटर्न्स और कलर्स असाइंड टू ए डेटा सीरीज इन ए चार्ट। अब लीजेंड का क्या काम होता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है किसी भी टाइप के कलर या पैटर्न को एक डेटा सीरीज के अकॉर्डिंगली। इट हेल्प्स इन रीडिंग द चार्ट एक्यूरेटली। अब लीजेंड हमें किसी भी चार्ट को आसानी से पढ़ने में
बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लीजेंड मोस्टली अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ ए चार्ट, ये ज़्यादातर चार्ट की राइट साइड में आता है और इसे आप चार्ट में अपने अकॉर्डिंगली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। सो यू कैन फॉर्मेट टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बाउंड्री एंड कलर ऑफ द लीजेंड, आप लीजेंड का कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी। तो लीजेंड पे राइट क्लिक कीजिए और उसमें फॉर्मेट लीजेंड का ऑप्शन होगा, वो सेलेक्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर लीजेंड दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम। ये रहा लीजेंड आ गया और इसमें फॉर्मेट लीजेंड पे हमने क्लिक कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, बॉर्डर स्टाइल पे जाकर डैश टाइप जो है वो चेंज कर लीजिए, इसकी विड्थ जो है वो भी चेंज कर लीजिए, बॉर्डर कलर है वो भी चेंज कर लीजिए। तो हम ये सभी चीज़ें जो है वो कर लेते हैं। स्टाइल जो है वो चेंज कर लेते हैं हम, डैश टाइप भी चेंज कर लेते हैं, विड्थ भी बढ़ा लेते हैं, इसका कलर जो है बॉर्डर का वो भी चेंज कर लेते हैं, फिल टैब में जाकर सॉलिड फिल भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है टू पोजीशन द लीजेंड ऑन ए चार्ट, क्लिक ऑन द लीजेंड ऑप्शन। सॉरी, एक पेज जो है वो डबल टाइम स्कैन हो गया था। सो टू पोजीशन द लीजेंड ऑन ए चार्ट, अब आपको लीजेंड की पोजीशन चेंज करनी है तो राइट क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन लीजेंड ऑप्शन, टैब इन द फॉर्मेट लीजेंड डायलॉग बॉक्स। तो वहाँ पर लीजेंड ऑप्शन का एक टैब होगा, वो चेक करना है आपने और उस पर बॉटम रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मेट लीजेंड में देख लेते हैं हम इसको क्लोज करके। फॉर्मेट लीजेंड ऑप्शन नाम से यहाँ पर हमें ये देखिए, यहाँ पर राइट क्लिक किया हुआ है, बॉटम लेफ्ट या कहीं भी करना चाहते हैं हम वहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। तो हम बॉटम में कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए बॉटम में नीचे की तरफ आ गया है अब, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, क्लिक ऑन क्लोज, क्लोज कर दिया, ठीक है हमने। अब यहाँ पर लेफ्ट नंबर में क्या कह रहा है, टू फॉर्मेट द चार्ट टाइटल, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट फॉर्मेट चार्ट टाइटल ऑप्शन, सेलेक्ट फिल टैब एंड चूज इट द रिक्वायर्ड ऑप्शन इन इट। तो इसमें चार्ट का जो टाइटल है वो फॉर्मेटाइज करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिए चार्ट के टाइटल पर और चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स नो मोर में क्या कह रहे हैं, टू इंसर्ट ए पिक्चर, अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट टैब में जाकर क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कर लीजिएगा। तो आपका जो भी चेंजेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चेंजिंग द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सिस। वैल्यू एक्सिस के स्केल को कैसे चेंज करते हैं। सो एन एक्सिस इज द साइड ऑफ ए चार्ट। अब एक्सिस क्या होता है, जो कि चार्ट के जैसे कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये क्या होते हैं, चार्ट की साइड्स होती हैं। दैट कंटेन्स द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू विच ए चार्ट इज प्लॉटेड। और ये हमें क्या हेल्प करती हैं, किस अकॉर्डिंगली, कि जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली ये चार्ट जो है हमें डिस्प्ले होगा एक्सिस के अकॉर्डिंगली। व्हेन ए बार चार्ट और ए कॉलम चार्ट इज क्रिएटेड, जब कोई बार चार्ट और कॉलम चार्ट क्रिएट होता है तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। You can however customize the scale to meet your needs and requirements। और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने चार्ट को, इसके वैल्यूज को सारा कुछ सेट कर सकते हैं। सो फॉलो दिस स्टेप, इसके लिए जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। सो पॉइंट द माउस एट वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस पे पॉइंट करिए अपने माउस को और वहां पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन होगा वो क्लिक करना है। तो फॉर्मेट एक्सिस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सेलेक्ट द एक्सिस ऑप्शन बटन, उसमें एक्सिस ऑप्शन का जो बटन है सिलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन फिक्स्ड ऑप्शन फॉर मिनिमम एंड एंटर 20, और उसमें मिनिमम वाले में 20 एंटर कीजिए और मैक्सिमम वाले में 200, और उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए तो आपका डेटा जो है 20 to 200 के बीच आएगा। तो चेक कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दिया। अब इसमें एक्सिस ऑप्शन पे क्लिक करके मिनिमम वाले में फिक्स्ड पे क्लिक करना है और उसमें वैल्यू कितनी एंटर करनी है, अभी हमने 20 एंटर करनी है, ठीक है। और मैक्सिमम वाले में भी फिक्स्ड पे क्लिक करके और चलिए यहाँ पर 120 पड़े रहने देते हैं और इसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए चार्ट का जो वैल्यू है वो हमारा 20 से शुरू होकर और 120 तक चला गया है। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं और अगर आप इसमें और चेंजेस करेंगे वैल्यूज का तो वो भी हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम वाले में अगर मैं 120 की जगह 150 कर देता हूँ और फिर क्लोज बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 140 और 150 तक वैल्यू चली गई है यहाँ पर, और उस बार्स जो हैं वो भी छोटे हो गए हैं। तो इस तरह से वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली यू कैन चेंज द स्केल ऑफ, इसी तरह आप एक्स एक्सिस का भी जो स्केल है वो चेंज कर सकते हैं
और टू इंसर्ट ए डेटा लेबल राइट क्लिक ऑन डेटा सीरीज। और अगर आपको डेटा का लेबल जो है वो इंसर्ट करना है तो डेटा सीरीज पे राइट क्लिक कीजिए और ऐड डेटा लेबल्स जो है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज। डेटा सीरीज को कैसे फॉर्मेटाइज करते हैं? सो यू कैन फॉर्मेट ए डेटा सीरीज बाय चेंजिंग द बार, कलर्स, लाइन्स, स्लाइसेस एंड शिफ्टिंग इट्स पोजीशंस। लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स। तो आप एक जो चार्ट होता है उसकी डेटा सीरीज को फॉर्मेटाइज कर सकते हैं, उसके कलर, लाइन, स्लाइसेस सारा कुछ उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन दे सकते हैं। सो उसके लिए स्टेप्स हैं। पहला क्या है, राइट क्लिक ऑन द डेटा सीरीज। तो डेटा सीरीज पे राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट द फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो चलिए ये रही डेटा सीरीज, इस पे राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक किया। अब इसमें बॉर्डर स्टाइल पे जो भी आपकी विड्थ टाइप चेंज करना चाहते हैं कीजिए, फिल टैब पे भी कीजिए। उसमें फिल टैब में पिक्चर और टेक्सचर फिल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो फिल टैब में जाकर हम पिक्चर और टेक्सचर फिल चूज़ किया हमने, तो देखिए कलर चेंज हो गया। और इसमें जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसके अलावा बॉर्डर, कलर, स्टाइल जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कीजिए और क्लोज पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए चेंजेस हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, शेडोज वाले पे। ये मतलब आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे हमने पिक्चर और टेक्सचर फिल वाला किया उसके अकॉर्डिंगली उसी तरह ही हम बाकी जो चेंजेस हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इन्होंने शेडो टैब पे जाकर प्रीसेट ड्रॉप डाउन मेन्यू में करके भी चेंज किया, तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में गए, उसमें शेडो में जाकर ये जो प्रीसेट्स हैं आप देख सकते हैं। तो इसमें जो भी प्रीसेट आप लगाएंगे वो चेंजेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये डार्क होने की वजह से नहीं दिखाई दे रहा, तो शेडो सेलेक्ट कर लीजिए आप जो भी चाहते हैं। जैसे ये वाली, ये भी नहीं दिखाई दे रही तो और भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब शेडो आप उसी अकॉर्डिंगली, मैंने जैसे पीछे बैकग्राउंड कलर जो है वो अलग सा लगाया हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो ये देखिए हल्की हल्की परछाई सी आने लगी, इसकी शेडो है दिखाई देने लग गई है, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेटिंग का क्या मीनिंग होता है भाई? कंसोलिडेटिंग का मीनिंग होता है जोड़ना, कंबाइन करना। सो कंसोलिडेशन रेफर्स टू कंबाइनिंग ऑफ डेटा। कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है डेटा को जोड़ना। यू कैन कंबाइन डेटा ऑफ वेरियस रेंजेस आइदर इन द सेम और डिफरेंट वर्कशीट। चाहे वो सेम वर्कशीट में हो चाहे डिफरेंट वर्कशीट में हो, आप उन्हें जोड़ सकते हैं किसी भी तरह। तो टू कंसोलिडेट डेटा इन डिफरेंट वर्कशीट इट इज एसेंशियल टू ग्रुप द वर्कशीट्स। और अगर आपको डेटा को जोड़ना है, कंसोलिडेट करना है, तो उसके लिए आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो ग्रुप्ड होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द शीट 3 टैब। और उसके लिए पहले शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और शीट 3 वाला टैब है उस पर क्लिक कर दीजिए। और एंटर द मेन हेडिंग, फील्ड नेम्स एंड कॉमन सब हेडिंग्स। लेटर ऑन अनग्रुप देम बाय राइट क्लिकिंग ऑन एनी ग्रुप्ड शीट टैब एंड सेलेक्टिंग अनग्रुप्ड शीट टैब ऑप्शंस। तो पहले ग्रुप करने का कह रहा है, उसके बाद अनग्रुप करने का कह रहा है। तो मैं आपको सारा दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। तो पहले ये वाला हम सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। और मैंने दूसरी बुक बनाई हुई है इसकी, जिसमें देखिए शीट 1 है, इस पे क्लिक करके और फिर शीट 3 पे क्लिक किया, शीट टैब। ये तीनों देखिए वाइट हो गए हैं। वाइट होने से हमें क्या पता लगता है कि ग्रुप्ड हो गए हैं। और ये देखिए ऊपर ग्रुप लिखा हुआ भी आ गया। अब यहाँ पर किसी भी टैब पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अनग्रुप हो गया, तो जो ग्रुप वाला ऑप्शन है वो हट गया। तो इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, क्लिक ऑन शीट 1 टैब एंड एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर 7.8। तो 7.8 में डेटा देख लीजिए जो भी दिया हुआ है और वो शीट 1 में लिख लीजिए। तो ये देखिए मैंने एज इट इज जो डेटा है वो शीट 1 वाले टैब में लिख दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर सेल्स 2013 जनवरी फरवरी मार्च मंथ की, ठीक है। तो इस तरह से जो डेटा है आप एंटर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और उसी तरह 7.9 में शीट 2 में जो डेटा है वो लिखना है। तो 7.9 में देख लीजिए डेटा। अब मेरे जो बुक है उसमें शीट 2 में डेटा देख लीजिए, देख लिया सेम है। और मतलब मैंने पहले से डेटा एंटर कर रखा है, आप इसे एंटर कर सकते हैं जो पिछले चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली हमने डेटा एंट्री पढ़ी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, क्लिक ऑन शीट 3 टैब। अब शीट 3 टैब पे क्लिक कीजिए और उसकी हेडिंग जो है वो चेंज कर लीजिए 7.10 के अकॉर्डिंगली।
तो 7.10 में हेडिंग क्या है, कंसोलिडेटिंग द फर्स्ट क्वार्टर सेल्स 2013-14। तो ये देखिए शीट टैब में मैंने ये डेटा भी एंटर कर लिया, कंसोलिडेटिंग फर्स्ट क्वार्टर सेल्स 2013-14, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा था, सेलेक्ट डेटा टाइप। अब डेटा टाइप को सेलेक्ट कीजिए, कंसोलिडेट वाला जो ऑप्शन है डेटा टूल्स वाले में वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो डेटा टाइप में जाकर और डेटा टूल्स में कंसोलिडेट वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया। तो ये देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेट का जो डेटा अपीयर हो गया हमारे सामने। टू कैलकुलेट द टोटल कार सेल्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2013 एंड यहाँ पर 11 लिख दिया, 14 आना था। तो 2013 और 14 की जो भी सेल्स है कार की वो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट सम फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स इफ इट इज नॉट सेलेक्टेड। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसमें सम वाला फंक्शन हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इसका टोटल चाहते हैं पहले वाले दोनों शीट्स का, ठीक है। और अब देख लीजिए क्लिक ऑन कोलैप्स बटन इन रेफरेंस। अब जो रेफरेंस में कोलैप्स बटन दिया हुआ है ये वाला, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन शीट 1 टैब एंड सेलेक्ट द सेल रेंज फ्रॉम B5 टू D10। और उसके बाद ये जैसे हमने कोलैप्स वाले बटन पे क्लिक किया, अब शीट 1 वाले बटन टैब पे क्लिक किया और ये जो डेटा है B5 से लेकर और D10 तक का ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए शीट 1 $D$10, ये सॉरी यहाँ पर ये लीजिए शीट 1 $B$5 रेशो $D$10। तो ये सेलेक्ट हो गया और फिर इसे ऐड कर देते हैं हम। दोबारा से ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्लिक ऑन कोलैप्स बटन ऑफ रेफरेंसेस टेक्स्ट बॉक्स। अब दोबारा आप कोलैप्स बटन पे क्लिक कीजिए और अब शीट 2 वाला जो डेटा है वो सेलेक्ट कीजिए और उसे भी ऐड बटन करके और ओके करके ऐड कर लीजिए। तो वो भी कर लेते हैं। मैंने वापस जो कोलैप्स वाला बटन है उस पर क्लिक किया, अब शीट 2 में गया, शीट 2 का जो डेटा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर वापस कोलैप्स बटन पे क्लिक किया और इसे ऐड बटन पे क्लिक किया। तो ये देखिए ऑल रेफरेंस में 2 डेटा आ गए, पहला शीट 1 का और दूसरा शीट 2 का है। और इसके बाद हमने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और शीट 3 में जो क्या है 2013 और 14 का जो डेटा है वो दोनों टोटल होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो दिखा देता हूँ, ओके बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये जो डेटा है यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। अब चेक कर लेते हैं, शीट 1 में जनवरी की होंडा सिटी कितनी है 450, शीट 2 में 900 और शीट 3 में इसका टोटल आना चाहिए। तो ये देख लीजिए टोटल कितने हैं 1350। तो इस तरह से जो चेंजेस हैं वो हो जाते हैं टोटल करके, यानी कि हम 2 अलग अलग शीट्स का डेटा जो है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो कंसोलिडेटिंग डेटा भी हो गया हमारा। अब है ग्रुपिंग वर्कशीट, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो 2-4 मिनट की बात है। अब बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आर डिस्प्लेड इन ए वर्कबुक। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पहले से क्या होता है कि एक वर्कबुक में 3 शीट्स होती हैं जिनका नाम क्या होता है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। यू कैन एंटर डेटा इन ऑल 3 वर्कशीट्स। और आप क्या है इन तीनों वर्कशीट में डेटा एंटर कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ ग्रुपिंग द वर्कशीट इज टू एंटर कॉमन डेटा, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एंड फॉर्मूलाज। अब इसका पर्पज क्या होता है ग्रुप करने का, शीट्स को ग्रुप करने का सबसे बड़ा पर्पज ये होता है कि जो भी तीनों शीट्स हैं या जितनी भी शीट्स हैं उनमें एक साथ सेम ही डेटा हमने ऐड करना हो, या फिर फॉर्मेटिंग के जो इफेक्ट है वो भी हमने सेम लगाने हो, फॉर्मूलाज भी सेम लगाने हो, तब हम ग्रुप करते हैं। और उसके लिए जो अलग अलग शीट्स होती हैं उनको ग्रुप करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने हैं। सो क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, तब एक नई वर्कबुक बनाइए और शीट 1 वर्कशीट एक्टिवेट होगी, आपकी एक्टिव होगी। तो मैं एक नई शीट खोल लेता हूँ इसकी। तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हमारी शीट 1 जो है वो एक्टिव है, ये नीचे दिखाई दे रहा होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, क्लिक ऑन शीट 3 टैब। तो ये देखिए ये कह रहे हैं पहले शीट 3 टैब पे जो है आप क्लिक कर लीजिए शिफ्ट की दबाकर। तो मैंने शिफ्ट की दबाई और शीट 3 पे क्लिक किया। तो ये देखिए ऊपर ग्रुप लिखा हुआ आ गया और तीनों जो है वो वाइट हो गई हैं, ये देख लिया आपने। अब आपको रीड करके भी बता देते हैं। जैसे आप शिफ्ट की रिलीज करेंगे, नोट दैट ऑल द 3 वर्कशीट टैब्स हैव बिकम वाइट। तो तीनों जो शीट्स हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3
वो लिखी हुई नीचे वाइट हो जाएंगी एंड द वर्ड ग्रुप अपीयर्स इन द टाइटल बार। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जो ग्रुप वर्ड है वो भी ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट शीट 1, 2 एंड 3 आर ग्रुप्ड टुगेदर। और ये क्या दिखाएगा कि शीट 1, 2 और 3 है वो तीनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। और जो यहाँ पर फिगर 7 डेटा दिया हुआ है वो यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। तो ये हमारा जो पुराना हमने अभी करके देखा है उसी का डेटा है, तो हम एक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल और सी के थ्रू कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आप चेंजेस देख सकते हैं, यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो हो गए हैं और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं चेंजेस, ठीक है। तो इस तरह से आप जो चेंजेस है वो कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। हम इसका कलर भी जो है चेंज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज भी बड़ा कर देते हैं, इसका भी कलर रेड कर देते हैं, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या है, ग्रुप कैसे करना है वो देख लेते हैं, चलिए। अच्छा, एक और चीज कह रहे थे, ये देखिए शीट 1 में ये सेम डेटा है, शीट 2 में भी ये सेम है, शीट 3 में भी सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रुप किया हुआ था। और ग्रुप किया हुआ है तो जो तीनों में डेटा एंटर होगा एक साथ ही होगा। ग्रुपिंग का ये फायदा होता है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट द हेडिंग बाय मेकिंग इट बोल्ड एंड इंक्रीज इट्स फॉन्ट साइज। जैसे हमने भी फॉन्ट साइज बड़ा किया, इसका कलर चेंज किया है, ठीक है। और उसके बाद रो 3 में फॉन्ट साइज 14 कर लीजिए हम। मतलब जो भी चेंजेस आप करके देख लीजिए और तीनों शीट्स में एक साथ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अपना काम होने के बाद उन शीट्स को अनग्रुप कर दीजिए अनशीट ऑप्शन के थ्रू, अनग्रुप शीट टैब के थ्रू। तो ये देखिए यहाँ राइट क्लिक करते हैं, नीचे अनग्रुप शीट्स का ऑप्शन आ गया, तो राइट क्लिक किया क्लिक किया, तो ये देखिए जी तीनों शीट्स हैं वो अलग अलग हो गई हैं और ऊपर से जो ग्रुप वाला ऑप्शन है वो भी हट गया है। तो इस तरह से तीनों शीट्स में देखिए जो ब्लैंक डेटा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो तीनों शीट्स में एक साथ ही हो गया, मैंने तो एक बार ही किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, ऑल द 3 शीट्स विल डिस्प्ले द कॉमन डेटा। तीनों शीट्स जो है एक साथ एक ही डेटा दिखाएंगी। क्लिक ऑन शीट 2 एंड चेंज द ईयर टू 2014। अब शीट 2 पे क्लिक करके 2014 एंटर कीजिए और शीट 3 में कंसोलिडेटिंग फर्स्ट क्वार्टर सेल्स 2013-14 जो आपने चेंजेस करने हैं वो करके देख लीजिएगा अब अलग अलग, ठीक है। और इस वर्कशीट को मल्टीपल नाम से सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस हो जाएंगे। तो चैप्टर तो हो गया। लेट्स नो मोर टू डिलीट द ग्रुप्ड शीट्स। अब आपको ग्रुप्ड शीट्स को डिलीट करना है तो राइट क्लिक कीजिए और वहां पे डिलीट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये लिए ग्रुप शीट्स हैं, उस पर राइट क्लिक किया और डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डिलीट होंगी ये, तो इन्हें सिंगल करके डिलीट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए शीट 1 और 2 ही रह गई है, शीट 3 डिलीट हो गई है। तो इस तरह से डिलीट होती है। नोट दैट यू कैन नॉट डिलीट ऑल द वर्कशीट्स, ठीक है। आप एक वर्कबुक में रहकर सभी शीट्स को डिलीट नहीं कर सकते, कम से कम एक शीट होनी जरूरी है उसमें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाकी वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक भी जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है जी। बाय।